तो मित्रों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने ऐसे पड़ोसी देशों के बारे में जो जन्मदाता है ऐसे फौज के, जिसे हमारे देश में मीठों की फौज कहा जाता है। जो जन्मदाता है ऐसे प्रधानमंत्री का जो चाहे जितना भी किसी का पिछवाड़ा बजा दे, लेकिन उन सारे देशवासियों को अपने आगे का मशीन झुका के और अपना थोबड़ा छिपा के उसको जिंदगी भर के लिए अपना प्रधानमंत्री करके उसका पिछवाड़ा ही चाटना है। यदि हम बात करें रामायण के समय की, तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी और एक तरफ रावण, दोनों की राशि र से शुरू होने के कारण एक ही थी, लेकिन दोनों के क्रियाकलाप बिल्कुल अलग थे। एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी जो माँ बहन पापा पापी सबकी इज्जत करते थे, और दूसरी तरफ रावण जो माँ बहन पापा पापी सबकी वाट लगा देते थे। यदि हम उस समय की बात करें तो पुण्य का ग्राफ इतना और पाप का ग्राफ इतना, और यदि हम इस समय की बात करें तो जस्ट ये हो जाता है उल्टा। पाप का ग्राफ इतना और पुण्य का ग्राफ इतना। पाप का ग्राफ आपको इसलिए भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पाप इतना बढ़ गया है जो हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज फेसबुक की फेक आईडी से भी तो पाप हो रहे हैं क्या? उसी तरीके से आज के जमाने में चाइना और चूतिए, इन दोनों की राशि फल एक ही है, कारनामे भी एक हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों का अंतर है। जिस तरीके से चूतिए छुप छुप के चू चू करके अपने चूतिए भरे कामों का अंजाम देते हैं, उसी तरीके से चाइना अपने व्यापार के दम पे दूसरों को अंदर से चाट के, अंदर से खोखले करके अपने काम को अंजाम देता है। दुनिया के बड़े से बड़े देशों में बनने वाले बड़े से बड़े सामान में 50 से ज्यादा प्रतिशत जो कच्चा माल रहता है वो चाइना देता है। अपने इसी दम पे वो चाइना हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते रहता है, जिस तरीके से पहले के जमाने में रावण किया करता था। रावण अपने शक्ति के दम पे दूसरों को नीचा दिखाता था, उसी तरीके से चाइना अपनी शक्ति के दम पे, अपने कच्चे माल के दम पे, अपने सारे के सारे वही घिसे पीटे सामान और कम चलने वाले सामान के दम पे दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। चाइना ने विश्व के सबसे जो शक्तिशाली देश हैं, जो सबसे पावरफुल देश हैं, उनके नाक के सामने अपनी उंगली करके रखी हुई है, ताकि जब भी उनका मुंह ज्यादा चलेगा वो उन दोनों उंगली को इनके नाक के अंदर घुसा के उनका जीना मुश्किल कर देंगे। चाइना में एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े बूढ़े तक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, फलाना ढिकाना निपुण चांदी हर चीज। लेकिन इंडिया में एक छोटा सा बच्चा जब अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो वो सबसे पहले खुलता है फेसबुक, और उसमें उसका नाम 1 और उसकी फेक आईडी 4। इसीलिए इंडिया में 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ 200 करोड़ की फेसबुक आईडी है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने टीचर की उम्र की लड़कियों को लाइन मारने स्टार्ट कर देता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तब सविता भाभी, सविता भाभी, सविता भाभी, ये कौन है? चीन की बड़ी से बड़ी कंपनियां हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो खेल हो चाहे वो पेल हो, लेकिन यदि वो इन्हीं पैसे का उपयोग अपने ही कंट्री के बनने वाले सामानों पे करे तो शायद वो सामान टिक सकता है। और बिकने के वैसे तो सामान तो बहुत बिकता है। और यदि हम बात करें वहां के इंजीनियर और यहाँ के इंजीनियर की, तो टैलेंट के मामले में भले ही वो थोड़ा बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन जुगाड़ के मामले में वो आगे नहीं हो सकते। जितने जुगाड़ू हमारे इंजीनियर है उतने जुगाड़ू वहाँ के इंजीनियर, तो क्या पूरे के पूरे विश्व के इंजीनियर नहीं हो सकते। 3 कैटेगरी के इंजीनियर होते हैं। सबसे पहले वो इंजीनियर या तो अपनी खुद की कंट्री में किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करते हैं, और या तो फिर बाहर जाके कहीं आसानी से पैसे के साथ जॉब करते हैं। फिर उसके बाद वो इंजीनियर आते हैं जो अपने ही दम पे कुछ ना कुछ करने की मिसाल रखते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, और फिर उसी में ही बहुत सारे। और अब हम बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के इंजीनियर की। ये वो इंजीनियर हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी और अपने फाइलों में सर्टिफिकेट भरने के लिए इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद पीएससी, आईपीएससी, यूपीएससी, एसईएक्स ऐसी कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं होती जहां जाकर ये पढ़ाई नहीं करते। और फिर पढ़ने के बाद यदि हाथ कुछ ना लगे तो भी कुछ ना कुछ बेचारे करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जबकि वहाँ के इंजीनियर की बात करें तो वहाँ हर एक इंजीनियर कच्चा माल बनाता है, वो भी ब्रांड के साथ। यही कारण है कि हमारे इंजीनियर्स जुगाड़ू टैलेंटेड होने के बावजूद भी वहाँ के इंजीनियर की तुलना में पीछे रह जाते हैं, और वहाँ के इंजीनियर हमसे ही माल खरीद के कच्चा माल बनाते हैं, और वही कच्चा माल हम खरीदते हैं, और यहाँ के इंजीनियर
कुछ नहीं, बस। मैंने कभी किसी ज़माने में सुना था कि किसी की चिट और पट दोनों ही किसी एक इंसान के हो सकते हैं, लाइक शोले मूवी। लेकिन आज मैंने ये भी सुन लिया कि किसी दूसरे की चिट और दूसरे के पट पे भी किसी का अधिकार हो सकता है, और वो है चाइना। जिस तरीके से पाकिस्तान, नेपाल और ना जाने कितने कई छोटे मोटे देश जो मिलके अभी चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को चाचा जान, चच्चा या पप्पा कह रहे हैं। भले ही उन्होंने फादर्स डे में इंडिया की फ़ोटो ना डाली हो, लेकिन पापा सबको माफ़ कर देते हैं। और मैं कहूँगा कि यदि वो अपनी गलती मानकर वापस भारत के सपोर्ट में आएंगे तो भी भारत कुछ नहीं कहेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये सारे पड़ोसी देश जो अपने पापा को भूल के किसी दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पड़ोसी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा गिरेंगे, ऐसा गिरेंगे, ऐसा गिरेंगे कि उठने के लिए इन लोग को लट्ठे की ज़रूरत होगी, जो शायद कहीं मिलेगी भी नहीं। वो नहीं, मतलब हमारा एक पड़ोसी देश ऐसा है जिसे कश्मीर चाहिए। कश्मीर तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? और छुप छुप के आतंकवादी भेजेगा, हमारे सैनिक लगातार उसको मारेंगे, वो फिर छुप छुप के आतंकवादी भेजेगा, बच्चों को आतंकवाद बनाएगा। और फिर हमारा एक पड़ोसी देश ये आता है जिसे विवादित हिस्सा तो चाहिए, लेकिन हिस्सा कैसे चाहिए? हमारे देश के सैनिक से 5 गुनी ज़्यादा संख्या में फटी में भेजेगा, और वो ऐसे फट्टुल रहेंगे जो हमारे देश के सैनिक पे पीछे से हमला करेंगे। मैंने बताया था ना पहले, फ्रंट टू फ्रंट वार तो कर नहीं सकते, इनकी फटती जो है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पड़ोसी देश चाइना के सपोर्ट में खड़े होकर नाच रहे हैं, एक दिन बहन के टट्टू ऐसे गिरेंगे जिससे इनका अगवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों ऐसे सूझ जाएगा कि किसी का सुपाड़ी घुसाने के लायक वो बन सकता है, चाहे वो जितने भी मजे ले ले। जो देश चाइना को चचा जान, चुच्चा चुच्ची कह के बुला रहा है, चाइना सबसे पहले ऐसे लोगों के चूथड़े पे ही सबसे पहले ऐसे वार करेगा, ऐसा वार करेगा जिससे ना ही इनकी आह निकलेगी और ना ही ऊह निकलेगी तो बस। ये लाल लाल क्या है? हम हर बार इन्हीं का कचरा और इन्हीं का वायरस क्यों सहन करें? इनके नाजायज बाप का कर्जा नहीं खाया है हमने। इस वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से चाइना पूरे विश्व की वाट लगा रहा है, उसी तरीके से हम भी चाइना की वाट लगा सकते हैं। अब वो कैसे? तो सुनिए। हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे तब हम चाइना की वाट लगा सकते हैं, और ये 4 लाइन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम भी कर सकते हैं चाइना के दिखाऊ पर कम टिकाऊ सामानों की एंट्रिंग की एंडिंग। उसके ई-कॉमर्स कंपनी भी हमसे कहेंगे कि ओ पापा योर ऑर्डर इज पेंडिंग। हम भी 7G स्पीड चला के ये कह सकते हैं, ओए बेटा नो बफरिंग। और फिर जोर से बोलो, जिनपिंग की पॉ पॉ पिंग पिंग पॉ पॉ पिंग पिंग।